दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे रिलेशन। और आज रिलेशन के अंदर हमारा टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। देखो, यहाँ पर मैं डोमेन और रेंज वो वाली नहीं पढ़ाने वाला जो क्लास 12 की है, जो फंक्शन के अंदर आती है। यहाँ पर हम बेसिक की बात करना है, जो क्लास 11 के अंदर डोमेन और रेंज है, डोमेन और कोडोमेन है। देखो, मेरे पास कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन हमें किसी न किसी वैल्यू में डिफाइन किया गया होगा कि तुम्हारे पास ऐसे ऐसे रिलेशन है। तो अभी आपको मैं इसका थोड़ा हल्का सा झलक देता हूँ, फिर इसे क्वेश्चन करूँगा तब आप समझ पाएंगे। देखो, मेरे पास कोई एक रिलेशन था, तो हम मान के चला कि मेरे पास कोई रिलेशन है और रिलेशन कुछ इस तरह से है कि मेरे पास सेट ए टू ए है या सेट ए टू बी कह सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ ध्यान से देखना। ए और बी है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट अपने आप ही एज्यूम किए, रियलिटी से कोई वो संबंध नहीं रखती, क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं उनका। 1 2 3 4 हमने लिया, अब लिया हमने 2 3 4 ले लिया और 5 ले लिया। या तुम ये काम करो कि जो बाई है, बाई को तुम एक्स प्लस 1 कर दो, बाई इक्वल टू एक्स प्लस का 1। और हम पे रूल ले दिया और हम कह रहे हैं कि मेरे पास जो रिलेशन है वो क्या है, वो 1 से लेकर उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6 और 7, सभी यहाँ से यहाँ तक आने चाहिए, इसी रिलेशन से आने चाहिए सभी नंबर। ठीक है, तो तुम कहा कि मेरे पास जो x है और जो y है वो x प्लस का 1 है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि अगर मैं x वैल्यू 1 लूँगा तो y कितना आएगा, मेरे पास 2 आएगा। अगर मैं x वैल्यू 2 लूँगा तो y कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 लूँगा तो 4 आएगा, और 4 लूँगा तो 5 आएगा। ठीक है, और सेट ए में हमने एलिमेंट ले लिए थे, कुछ सेट ए में एलिमेंट ले लो। हमने सेट ए में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5, और सेट बी में एलिमेंट ले लिए हमने 1 2 3 4 5 और 6 और 7। देखो, 6 और 7 भी लिए यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे 5 लिया मैंने, तो 5 क्या आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पे 1 भी रह गया। ये क्या रहेगा, 1 भी रह गया, बी। तो तुम कह रहे हो कि देखो सर, हमने सेट ए के पास हमारे पास एलिमेंट ये थे 1 2 3 4 5 थे, और सेट बी में था 1 2 3 4 5 6 7, वो हमने नोट कर लिए। लेकिन रूल ये कह रहा था कि जब तुम अपना ऑर्डर पे लिखोगे तो मेरे पास जो बाई की वैल्यू वो एक्स प्लस 1 होनी चाहिए, मतलब बाई में एक्स से एक ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे अगर हम एक्स 1 लेंगे तो बाई कितना आएगा 2, और 2 लेंगे तो 3, और 3 लेंगे तो 4, और 4 लेंगे तो 5, 5 लेंगे तो 6, ये हो रहा है। अब देखो, एक और चीज़ यहाँ पर समझ पड़ेगी, इमेज और प्री इमेज क्या होती है। देखो, ये हटा देता हूँ, चलो हटा देना, यहीं पर काम हो जाएगा। तो देखो, जैसे हमने बात की थी इमेज की, अब जैसे मैं बात करूँ इमेज, जैसे मेरे पास कोई नंबर लिखा है 7 और 4, तो 7 की 8 इमेज है, 7 की 8 क्या इमेज है, तो 8 की प्री इमेज क्या 7 है। देखो, 1 की इमेज क्या है 2, 1 की इमेज क्या है 2, ध्यान से देखना, 1 की इमेज क्या है 2, और 2 की प्री इमेज क्या है 1। देखो, ये है इमेज, इधर से आ रहे हैं तो इमेज, और इधर से आ रहे हैं तो प्री इमेज, इधर से आ रहे हैं तो इमेज, और उधर से आ रहे हैं तो प्री इमेज। 1 की इमेज 2 और 2 की प्री इमेज 1, 1 की इमेज 2 और 2 की प्री इमेज क्या 1। जब मैं इमेज और प्री इमेज बोलूँगा तो आप इससे ऐसे समझना। ठीक है, अब हमें बात आ रही थी कि इसकी क्या डोमेन है, क्या रेंज है, और कैसी कोडोमेन है। तो हम बात कर रहे थे डोमेन की। तो डोमेन क्या होता था, सेट ए के अंदर देखिए कि कौन से एलिमेंट आपस में मैच है, मतलब जिन ऐसे कौन सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है जो सेट बी से एसोसिएट हो रहा है, मतलब सेट बी के साथ पेयर बना रहे हैं अपना। तो हमने देखा कि सब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो हमने लिखा कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब मैंने कहा अच्छा रेंज क्या होगी। देखो, रेंज इसे रेंज किसी कहते हैं हम रेंज उसको कहते हैं जो सेट ए के एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट हो रहा है और बी के साथ मिल रहे हैं, उसे कहते हैं हम रेंज। तो वो 1 किसी में रहा था, यहाँ पे से उठा देता हूँ। देखो, 1 किसी मैच हो रहा था सर, 2 से मैच हो रहा था, 2 3 से मैच हो रहा था, 3 4 से हो रहा था, 4 से 5 और 5 से 6। तो इसकी रेंज क्या होगी 2 3 4 5 6। तो इसकी रेंज क्या होगी 2 3 4 5 और 6, ये इसकी रेंज होगी। तो देखो 2 3 4 5 6 इसकी रेंज होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हमें बात आ रही है कि इसकी कोडोमेन क्या होगी। तो कोडोमेन हम क्या कहते हैं, जो सेट बी होता है उस पूरे को कोडोमेन कहते हैं। तो देखो, कोडोमेन क्या हो गया इसका, कोडोमेन हो गया इसका ये कोडोमेन पूरा सेट बी वाला, सेट बी 1 2 3 4 5 6 7। तो वैसे तो मैं इसे बहुत डीप में ले जाकर समझा सकता था आपको, लेकिन इतना आपके क्लास 11th में दे रखा है। जब मैं आपको 12th में पढ़ाऊँगा, मतलब 12th के बेस पे पढ़ाऊँगा आगे, तो फंक्शन के अंदर पढ़ाऊँगा बहुत डिटेल में, उसे BSc तक लेके जाऊँगा। तो उसे बहुत बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए चलेगा कैसे काम। तो हम ये देख रहे हैं कि सेट ए को हम ज़्यादा डोमेन कह रहे हैं, और सेट ए डोमेन हम उसी एलिमेंट को कह रहे हैं जो एसोसिएट है किसी साथ बी के साथ। हमने अगर मेरे पास 6 होता तो 6 को मैं डोमेन नहीं कहता, क्योंकि वो एसोसिएट नहीं है किसी साथ बी के साथ। अब देखो, रेंज क्या है, एसोसिएट का मतलब मैच करना, मिलना। देखो, अब रेंज क्या है कि जो मेरे पास एलिमेंट यहाँ पे ऐसे मिल रहे हैं उसी को हम रेंज करना है। 1 की इमेज 2 मिली, 2 की इमेज 3 मिली, और 3 की इमेज 4 मिली, और 4 की इमेज 5 मिली, और 5 की इमेज 6 मिली। तो इसकी क्या रेंज है, रेंज क्या है 2 3 4 5 इसकी रेंज थी, और 6 भी इसकी रेंज थी। हम बात करें कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन सेट बी को हम पूरे कोडोमेन कहते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है कि कोडोमेन रेंज के बराबर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। क्या कोडोमेन बड़ा हो सकता है रेंज से? हाँ, हो सकता है। देखो, रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकती है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, इसको यहाँ से देखो, अभी हम एनसीईआरटी क्वेश्चन लेंगे तब देखना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। सॉरी,
कोडोमेन क्या लिखा है यार मैंने, ये देखो कोडोमेन हम बात कर रहे थे कि जो रेंज है, रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है और कोडोमेन तो हमेशा बड़ा हो भी सकता है। तुम्हें याद रखना कोडोमेन रेंज से बराबर बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, जो भी यहाँ पे लिखा है वो एकदम सही लिखा हुआ है। तो आप लोग समझ गए होंगे डोमेन किसे कहना है, कोडोमेन किसे कहना है, रेंज किसे कहना है। अब देखिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको, एग्जामिनर के भी, एनसीईआरटी के भी, और जो एग्जाम में आए हुए थे वो भी कराता हूँ। अब इस क्वेश्चन को आगे देखो, हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसके अंदर देखा है मेरे पास एक सेट ए है, इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट है 14 तक, और मेरे पास रिलेशन इस तरह से डिफाइन है एक्स वाई, और पर लिखा 3x + y = 0 है। तो हमें इसकी डोमेन निकालनी है, कोडोमेन निकालनी है और रेंज हमें इसकी निकालनी है। तो हम इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये है एक्सरसाइज 2.2 का पहला ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो। तो देखो, तो ऐसे मैं एनसीईआरटी क्यों कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनवीएस ये और ये तीन स्कूल ऐसे हैं, इसके अंदर एनसीईआरटी ही कई सवाल आते हैं मेरे भाई, इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है बहुत। एनसीईआरटी इज अ रूल, मैं एनसीईआरटी कहता हूँ, एनसीईआरटी इज अ रूल, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास ये चीज़ है, हमें निकालना है इसका डोमेन और रेंज निकालनी थी। तो मेरे पास रूल ही कह रहा है कि तुम्हारे पास ये 3x माइनस का y है बराबर 0, और यहाँ पे आ गया 3x बराबर y। तुम कह रहे हो कि अगर मेरे पास x है तो y/3, x की वैल्यू क्या है, y/3 है। तो हम कह रहे हैं कि जो y की वैल्यू है तो वो 3x बराबर y है, ठीक है। तो तुम कहना चाह रहे हो कि y बराबर 3x है, y बराबर 3x है। मेरा तुम कोई दिक्कत तो ये काम करो, नहीं मत कहो, दिक्कत आ जाएगी तुम लोगों को। देखो मेरे पास ये है, अगर हमने देखो पहले देखो सेट ही बनाओ, सेट ही और फिर सेट बी, ये एक्स है तुम्हारा, ये तुम्हारा वाई है। अगर तुमने एक्स की वैल्यू क्या ली, 1 ली, तो ये 3x बराबर वाई है। अगर तुमने एक्स की वैल्यू 1 ली, ठीक है, तो वाई कितना हो गया, 3 हो गया, 1 और 3। अगर तुमने एक्स की वैल्यू 2 ली तो वाई कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, देखो ना। अगर तुमने एक्स की वैल्यू 2 ली तो वाई कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और अपने 3 ली एक्स की वैल्यू तो वाई कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो 3 लिए तो यहाँ पर 9 हो रहा है, तो 4 लिए तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, और 5 लिए तो 15 हो रहा है। तो क्या यहाँ 15 पॉसिबल है, तुम कहोगे सर नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर 14 है और यहाँ क्या 15। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है कि 3x माइनस का y बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास इतना ही नंबर है, लेकिन तो तुम्हारे पास सेट ए में कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है। तुम ये 14 तक से पूरा नोट कर सकते हो, तो तुमने लिखा 14 तक ही नोट कर लिया, कितना 14 तक। अब यहाँ पर कितना 3, 6, 9 और 12, एक मिनट यार दिक्कत हो रही है। अब आगे देखो इस क्वेश्चन को देख, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं कह रहा था यार, ये बहुत लोग बंदर, तुम लोग हो गया ना, बंदर बहुत उधम करते हैं, बाहर आके नोटंकी हो रही थी। देखो अब मेरे पास यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 14 थे, और सेट बी में भी 14 है, लेकिन रूल ये था 3x माइनस y बराबर 0। तो हमने स्पेस पर अपनी वैल्यू निकाली थी, तो वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर हमने पुट करके देखा तो ये आंसर आ रहे थे। तो हमें इसे डोमेन बतानी थी, कोडोमेन बतानी थी, रेंज बतानी थी। और सेट ए में 14 एलिमेंट है, तो 14 इधर भी है और 14 इधर भी है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 14 तक है, ये कहाँ तक है, 14 तक, 14 आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ तक है, 14 तक है। तो तुमने ये देखा कि अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन में क्या होता था, हम डोमेन उसी को कहते थे जो हमारे पास नंबर एसोसिएट है किसी साथ, बी के साथ, उसी को हम कहते थे डोमेन। तो इसी डोमेन क्या होगी, 1 2 3 4 होगी, 1 2 3 4। और हम रेंज कैसे कहते थे कि जो हम जिसे हम रेंज बोलते थे वो बोलते थे कि जो हमारी इमेज मिलेगी, 1 की इमेज 3 मिली, 2 की इमेज 6 मिली, और 3 की 9 और 4 की 12। तो 3 6 9 और 12 इसी क्या है, रेंज है। तो 3 6 9 और 12 इसी क्या है, रेंज है। अब देखो, अब इसी कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन कह देते हैं हम सेट बी को पूरा कह देते हैं। सेट बी मेरे पास कौन सा ये, और ये कहाँ तक है, 14 तक है। तो सेट बी कहाँ तक है, 14 तक। तो कोडोमेन क्या होगी, इसकी लेकर 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। इस तरह से हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना सीख रहे हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल और करते हैं इसके। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास ए में हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर दे रखे हैं, और मेरे पास आर ये है, मतलब रिलेशन मेरे पास ये है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तुम्हारी एक्स की वैल्यू ए से आनी चाहिए सभी। तो हमने सॉल्व करना शुरू किया। अगर मैं एक्स वैल्यू 1 लूँगा तो y कितना आ गया, एक्स प्लस का 5, तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ऐसे करें, यहाँ पे काम करें, यहाँ हम एक्स ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं y, और y के एक्स प्लस का 5 है, ठीक है। यहाँ पे x है, जब हम एक्स वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। एक्स वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 3 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 और 3 कितना होता है 8, और 4 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, कि 4 ले रहे हैं तो 9 आ रहा है, ठीक है, सही है ना। 4 ले रहे हैं तो 9 आ रहा है, ठीक है। और हम 5 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 लेंगे तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका ये 1 2 3 4 5 निकाला। ये मेरी क्या है, देखो 1 की इमेज क्या है, 6 है, 2 की इमेज क्या है, 7 है, 3 की इमेज क्या है, 8 है, 4 की इमेज क्या है, 9 है, 5 की इमेज क्या है, 10 है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो देखो, डोमेन की बात करेंगे तो इसकी डोमेन क्या होगी, मेरे पास होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 और 5। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें, किसकी रेंज की बात करें,
तो इसकी रेंज क्या होगी कि यहाँ पे होगी 6 7 8 9 10, तो 6 7 8 9 और 10 इसकी क्या होगी रेंज होगी। लेकिन अब बात हो रही कोडोमेन। अगर ये बोल देता कि मेरे पास जो सेट बी है वो कोई ना कोई नंबर दे देता उसके साथ, तो हम कहते हैं कोडोमेन की हम बात करते हैं। तो अभी हम कोडोमेन क्या कहेंगे, इसी को कोडोमेन कह देंगे। 6 7 8 9 10 इसकी क्या कोडोमेन है, तो सेट बी इज कोडोमेन। तुम लिख सकती हो कि कोडोमेन क्या है, सेट बी को हम कोडोमेन कह रहे हैं, इस सेट बी इज कोडोमेन। तो इस तरह से हमने रिलेशन के क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी एक को देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से भी ले लेता हूँ क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि मेरे पास एक्स वाई है वो होल नंबर से आना चाहिए, और इसका सम एक्स इसका प्लस का वाई स्क्वायर सम होना चाहिए 25। तो होल नंबर हम जानते हैं 0 1 2 3 4 से शुरू होने वाले नंबर है। अब देखो अगर हम एक्स यहाँ पे लें और वाई यहाँ पे लें, थोड़ा समझना होगा आपको। तुमने क्या लेना है, 0 से काउंट शुरू करनी है। अगर हमने 0 शुरू किया तो पहले हमने 0 लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, हमें तो इसका सम 25 चाहिए ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। अगर हमने एक्स वाले 0 ली तो वाई कितना आएगा 5 का स्क्वायर, तो 25 होगा, तो वाई कितना आएगा 5 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लें, तो अगर 1 लेने पे अगर हम 1 लेंगे तो 1 प्लस का 16 हो जाएगा, तो 16 और 1 कितना होता है 19 होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो अगर हम 3 लें, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर करें, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना होगा 25, तो बराबर आ गया ना इसका स्क्वायर। और अगर हम 4 और 3 करें तभी आ जाएगा कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और 16 और 9 25, 25, तो क्या आ गया 25। अगर तुम 5 ले लो, यहाँ 0 लो, तो तुमने अगर तुम इस दोनों का स्क्वायर करोगे तो इन सबका सम 25 आ रहा होगा, देख लो करके। 0 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर 25 बराबर 25, क्या ये दिख रहा है आपको। देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 16 कितना आ गया 25। यार एक दिख रहा है कि नहीं, एक पहले चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। चलो दिख रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो 16 प्लस का 9 25 यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर देखो 5 25 प्लस का 0 तो आ गया 25। तो यही तो बात हो रही थी, अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो इसका सम 25 बराबर आना चाहिए। तो इन्हीं नंबरों का 25 आ रहा और किसी का 25 नहीं आएगा। तो इसी के बेस पर आपको डोमेन बतानी थी, कोडोमेन बतानी थी और रेंज बतानी थी। तो अगर हम ऐसा देखना चाहेंगे तो देखो यहाँ से हम डोमेन और रेंज बताने की कोशिश करेंगे। देखो सेट ए के अंदर के एलिमेंट, देखो सेट ए यही तो होता है, सेट ए होता है सेट बी। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, देखो मेरे पास सेट ए में एलिमेंट आ गए थे 0 3 4 5, हो सकते हैं आगे और भी हो, लेकिन हम बात कर रहे थे बी मेरे पास कितने एलिमेंट है 5 4। देखो इसमें तो कन्फ्यूजन लग रही है मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम क्या बोलते हैं इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हम उसी को कहते थे, हम डोमेन किसी कहते थे, हम डोमेन उसे बोल रहे थे कि जो हमारे सेट ए के एलिमेंट की इमेज बी के अंदर मिले। तो 0 की इमेज क्या मिली 5, 3 की इमेज क्या मिली 4, 4 की इमेज क्या मिली 3, 5 की इमेज क्या मिली 0। तो 0 3 4 5 इसकी क्या है डोमेन है, 0 3 4 और 5 की क्या है डोमेन है। अब देखो रेंज, हम रेंज किसे कहेंगे, देखो रेंज हम उसी कहेंगे जो हमारे सेट ए के एलिमेंट जिससे एसोसिएट हुए, बस सेट ए के एलिमेंट जिसके साथ मिले हुए उसी को हम कहेंगे रेंज। तो देखो 0 की इमेज 5, 3 की 4 और 4 की 3 और 5 की 0, तो 5 4 3 0। तो रेंज क्या आ गई इसकी 5 4 3 0, तो 5 4 3 0। तो इस तरह से हमने इसे डोमेन निकाली और रेंज निकाली। तो अब हम इस क्लिप को यहीं पर रुकते हैं और आप इसको अच्छे से समझें, देखें, समझने के बाद अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और पढ़ें, जिससे कि आप काफ़ी बच्चों को पढ़ा सकेंगे और बहुत अच्छी से आपको समझ में आएगा। तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।